औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम एरीज से लेकर पाइसिस तक आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा के बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्तसर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम्प्रहेंसिव मालूमात आपको दे दी जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो जो अहम इवेंट्स जुलाई में हो रहे हैं उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। जो प्लानिटरी चेंजेस आ रही हैं, आसमानी कौंसिल पर जो अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3 जुलाई को इस महीने के आगाज़ में ही फर्स्ट वीक में ही शर्फ़ कमर है। एक बहुत अच्छा वक्त होता है जिसमें स्यारा कमर अपनी पीक पे होता है और उस दौरान लोहे कमर का रूहानी अमल तैयार किया जाता है। इसको दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है। और जो बहन भाई जो जानने वाले जो लोग हैं अपने मसाइल के हल के लिए कोई रूहानी हल करवाना चाहते हैं, वो इस ख़ास मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद के मसाइल के हल के लिए शफ़े कमर के दौरान ख़ास तौर पर रूहानी अमाल तैयार किए जाते हैं। इसके बाद जो एक बहुत अहम इवेंट है शफ़े कमर का वक्त, तो जैसे आपको पता है हर महीने में आ जाता है, लेकिन ये वो वक्त है जो साल में एक बार आता है और साल में ये 2-3 दिन है जिसमें ख़ास तौर पर ये वक्त आता है। और ये ओज मरीख का वक्त आ रहा है। स्यारा मरीख क़ुव्वत व ताकत का, सेहत व शफा का, मर्दाना ज़नाना क़ुव्वत का और इंसान की अमूमी तौर पर एनर्जी लेवल को डील करता है। इसके अलावा इंसान की मुखालफत और मंगलजियों के जो नहस असरात इंसानी ज़िंदगी पे आते हैं उसके हवाले से भी मरीख ही को डील किया जाता है। शादी के मामलात में जो रुकावटें पैदा होती हैं, मसाइल पैदा होते हैं, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद में भी अज़दवाजी जो मसाइल पैदा होते हैं उसको भी स्यारा मरीख ही से तल्लुक़ रखता है। तो इसमें सबसे बड़ी अहम जो तब्दीली आ रही है वो 10 ओज मरीख का ये जो वक्त है ये 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। 10, 11 और 12 जुलाई को ये 3 दिन ये ओज मरीख का वक्त रहेगा। और इसके साथ ही एक और अहम स्यारा जो निज़ाम शमसी का समझ लीजिए कि मरकज़ी स्यारा है, वो अपने ओज पे आ रहा है, स्यारा शम्स। और इसकी जो दुरानियाँ है वो है 11 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। तो ये 2 दिन का वक्त इसमें ख़ास तौर पर है। तो देखा जाए तो ये 2-3 दिन बहुत अहम है। 10, 11, 12 अगर आप इन 3 दिनों को अगर नोट कर लेते हैं, 10, 11, 12, तो इस दौरान जो है अगर लो तैयार की जाती है तो शम्स और मरीख की मुश्तरका लो भी तैयार की जाती है। एक साइड पे शम्स का अमल तैयार होगा, दूसरी तरफ ओज का अमल मरीख का अमल तैयार होगा और ये एक मौसर लो होगी जो शम्स और मरीख के दोनों असरात की हामिल होगी। इसके बाद जो दाखिला है स्यारगान के हवाले से जो अहम, इसमें सबसे पहले एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कमर दर अकरब के हवाले से कि 17, 18 और 19 जुलाई को कमर दर अकरब आ रहा है। दाखिला स्यारगान के हवाले से यह है कि स्यारा शम्स जो है बुर्ज असद में जो है वो 22 जुलाई को दाखिल हो रहा है। इसके बाद 12 जुलाई को जो है जो स्यारा तारद है वो बुर्ज सरतान में अपनी एंट्री ले रहा है और स्यारा ज़ोहरा जो है बुर्ज सुमला यानी विर्गो में 22 जुलाई को मौजूद होगा, अपनी पोजीशन हासिल करेगा। और उसके बाद मरीख जो है वो भी बुर्ज सुमला में जो है वो 30 जुलाई को आ रहा है। स्यारा मुश्तरी जो है रेटिकुलेशन में इस वक्त चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं, और ये अब बदस्तूर इसको रुजत चल रही है इस वक्त एक्वेरियस में यानी बुर्ज दिलम में, और ये 28 जुलाई को ख़ास तौर पर इसकी ये रुजत होगी। तो 28 जुलाई को ये रुजत में आ जाएगा बुर्ज एक्वेरियस में। तो ये एक मुख्तसर सा इस मंथ का एक जायज़ा है। अब हम आपके बुर्जों के हिसाब से जायज़ा लेते हैं कि ये जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। एरीज़ वालों के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एरीज़ वालों के लिए चूँकि आपका ज़ाती स्यारा मरीख जो है वो इस वक्त वो हालत उसमें है, ओज में है, उसकी वजह से जो है वो आपके लिए बहुत सारे बेहतरियों के मामलात नज़र आ रहे हैं।
आपका ज़ाती स्यारा है, आपका हाकम स्यारा है, तो आपके लिए सेहत व शफा के मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पर हल हो रहे हैं। इसमें वो लोग जो एरीज़ वाले जिनके औलाद के मामलात हैं रुके हुए हैं, वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जिनकी शादी के मामलात में रुकावट है वो हल होती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी आपको इस वीक में, इस मंथ में। और वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज मखसूसा जिसमें ज़नाना अमराज भी हैं, मर्दाना अमराज में भी हैं, उसके लिए अगर आप रूहानी तौर पे कोशिश करते हैं तो आपको इस जुलाई के माह में फ़ायदा इंशाल्लाह नसीब होगा। तो आपके लिए एरीज़ वालों के लिए ये जो मंथ है ये बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आ रहा, ख़ास तो आपकी हेल्थ के हवाले से जो है ये बहुत सूटेबल असरात जो है वो पैदा करेगा। आपके फाइनेंशियल मामलात में भी बेहतरी आएगी, कुछ अखराजात में इजाफा भी होगा, लेकिन हेल्थ के मामलात में ज़्यादा बेहतरी आएगी। टॉरस वालों के लिए ये जो मंथ है ये ख़ास तौर पे दौलत के मामलात में बेहतर है। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, अपना जो भी जॉब कर रहे हैं, आप कुछ सर्विसेज से मुतल्लिक़ हैं, तो आपके लिए एक नए दरवाज़े खुल रहे हैं कारोबार के, रोज़गार के, कोई आसानी पैदा हो रही है। मसाइल मुश्किलात में आपको बेहतरी आती हुई महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे जो बंदिश के असरात थे आपके ऊपर वो ख़त्म हो रहे हैं। और ये मंथ आपके लिए खुशकिस्मती का मंथ कहा जाए तो बेजाना होगा। ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको सैर व तफरीह के मौके भी मैसर आएंगे। कोई आप अगर शहर से बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। जमनई वालों का जो ज़ाती स्यारा है अतारत वो बेहतरी में आ रहा है। पहले गर्दिश के हालात की वजह से आपके स्यारे के ऊपर दिमागी तौर पर बंदिश लग रही थी, जिसकी वजह से आपको सही फ़ैसले नहीं कर पा रहे थे। आपके मामला जो थे वो गलत चल रहे थे। आपसे कुछ गलत फ़ैसलों की वजह से आप कारोबार में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे घर के बाहर हैं, कुछ गलत फ़ैसले आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे थे। अब ये जुलाई का महीना जो है ये आपके अच्छे फ़ैसलों का महीना है। इसमें आप वही जो गलत फ़ैसले हुए हैं उनके अंदर कुछ अच्छे फ़ैसले करेंगे। तलक़ात में घरेलू तलक़ात का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला है, चाहे सफ़र का मामला है, चाहे तालीम का मामला है, चाहे घर वालों से तल्लुकात हैं, चाहे शराकतदारों से तल्लुकात है, अच्छे फ़ैसले आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये जो मंथ है ये डिप्रेशन और वसवास से बाहर निकलने का वीक है। आपके ऊपर जो मायूसी तारी हुई थी वो हल होती हुई नज़र आ रही है, उसका कोई हल मिल रहा है। आपकी मायूसी कम होती हुई महसूस होगी आपको, और आपके अंदर एक नई उम्मीद जागती हुई महसूस हो रही है। कैंसर वाले जो लोग हैं उनकी एनर्जी लेवल बेहतर हो रहा है जुलाई में, और उनको अपने ज़हनी दबाव में से कमी आ रही है। आपके काम करने की जो सलाहियत है, आपकी रोज़गार के हवाले से जो सलाहियत है वो बढ़ती हुई महसूस हो रही है। ल्यू वालों के लिए जो है आपका ज़ाती स्यारा इस वक्त रूज में आ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं 11 और 12 को। तो ये एक बहुत अच्छी मामलात है आपके लिए। आपका हाकम स्यारा जो है वो इस वक्त अपनी बेहतरीन पोजीशन पे है, और चूँकि आपका स्यारा शम्स जो है वो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बुलंदी से तल्लुक़ रखता है, तो इस वीक में इस मंथ में आपके लिए ये तीनों दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं। आपकी गुडविल में इजाफा हो रहा है, आपके मामलात ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आपको लोगों का ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर बढ़ेगा। आप हाउसवाइफ है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप जॉब पर्सन है, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके हक़ में होंगे, आपको फेवर देंगे, और आपकी गलतियां की तरफ निशानदेही कम होगी, और आपकी खूबियां जो हैं उसको ज़्यादा एडमायर किया जाएगा। विर्गो वालों के लिए जुलाई जो है नई प्लानिंग का मंथ है। आप नए सिरे से अपनी गलतियों का एहसास करते हुए और गलतियों से सीखते हुए कुछ बेहतर प्लानिंग करने में कामयाब होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर नई प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी, और उस नई प्लानिंग के अंदर जो आपकी खामियां हैं वो दूर हो रही हैं, और आपके लिए बहुत सारी नई खूबियाँ जो है वो पैदा होंगी। विर्गो वालों के लिए ये जो मंथ है ये ख़ास तौर पे जुलाई का, ये आपके लिए ख़ास तौर पे सफ़र के मामलात में बहुत आसानी ला रहा है। जो विर्गो वाले लोग जो बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश हैं, वीज़ा रिजेक्शन हो चुकी है, उनको आसानी होगी, उनका वीज़े के अंदर जो है उनको आसानी होगी, और उनको कामयाबी मिलने की इम्कान है। शादी रोज़गार के मामलात में भी विर्गो वालों के लिए बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में कारोबार से जो तल्लुक़ रखते हैं बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपने बिज़नेस में एक भरपूर बूस्ट ख़ास तौर पे 15 तारीख के बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर बूस्ट मिल रहा है। लिब्रा वालों के लिए ये नए दोस्तों का और नए सोशल सर्कल का मंथ है। नए दोस्त मिल रहे हैं आपको, नए साथी मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे अजीज़दार, कोई वाकफ़कार जो लोग आपको
किसी वजह से आपसे दूर हो गए थे वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ रहे हैं। मेहमानों की आमदरफ़्त जारी रहेगी और कुछ और लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके कारोबार में, आपके रोज़गार में, आपकी जॉब में आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए जैसे कहते हैं कि फ़रिश्ता साबित होते हैं, आपको सपोर्ट देंगे और आपको कई मुश्किलात से निकालने में कामयाब होंगे और आपके लिए कई कामयाबियों के दरवाज़े आपके लिए खोल देंगे। तो मीज़ान वालों के लिए ये जो मंथ है जुलाई का, ये एक सपोर्ट मंथ जो है वो कहें तो कम नहीं है। स्कॉर्पियो वालों के लिए खुशी की बात यह कि आपका अपना ज़ाती सियारा मार्स यानी जो इसको मरीख कहते हैं वो ओज में आ रहा है और इसकी वजह से आपके एक तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपके जो सेहत के ऊपर कमज़ोरी चल रही थी वो दूर हो रही है। जो मंगल योग के नए असरात चल रहे थे जिसमें मियाँ बीवी की नचाकी है या शादी में रुकावट पैदा हो रही है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ जो आपके मार्स वालों के लिए ख़ास तौर पे नज़र आ रही है वो जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी तौर पे, आसाबी तौर पे, ज़हनी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं वो भी हल होती हुई महसूस होंगी आपको। आपकी सेहत व शिफा में इजाफ़ा होगा। वो स्कॉर्पियंस जो हसूल औलाद के लिए कोशिश हैं, इलाज मुआवजा कर रहे हैं, रूहानी इलाज भी कर रहे हैं, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उनको फ़ायदा नसीब होगा। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये दौलत का मंथ है। मालो दौलत खुशहाली आपको हासिल होगी। अगर आपने प्राइस बॉन्ड ले रखे हैं या आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप कोई पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं, आपको अचानक कोई प्रॉफिट, कोई आमदन कहीं से हासिल हो सकती है जिससे आपको अच्छा प्लेयर फील होगा। आपको अपने जॉब में भी बूस्ट मिलेगा और अपने फाइनेंशियल मामलात में बहुत ही बेहतर हालात आपके नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालियंस के लिए ख़ास तौर पे कि आपकी ज़िम्मेदारियों से की अदायगी का वक्त आ गया है और आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़ा है तो वो अदा होता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अगर कोई बोझ था, आपने किसी के पैसे देने थे, आपने कुछ ज़िम्मेदारी किसी की ली थी तो आपने वो पूरी नहीं की थी। कोई डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवाना चाह रहे थे लेकिन आपसे तैयार नहीं हो रहे थे। कोई फाइलें आपकी ऑफिस में फंसी हुई थी वो हल नहीं हो रही थी। कोई प्लॉट आपके फंसे हुए हैं जो उनका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। कोई मुकदमात आपके ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आप सब कैप्रिकॉर्नियन के लिए खुशखबरी है कि आपके सारे पेंडिंग मामला जो है वो जुलाई में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में ख़ास तौर पे जो बेहतरी आ रही कि शादी के मामलात में जो रुकावट थी वो दूर हो रही है। जो तमाम पसंद की शादी करना चाह रहे एक्वेरियस वाले उनकी ये चट मंगनी पट ब्याह का भी मामला तय हो सकता है। और इसके अलावा आपके लिए जो खुसूसी तौर पर यह है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको भरपूर फ़ायदा होता हुआ महसूस हो रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, कोई दुकान लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और ये लास्ट में पाइसेस वाले पाइसेस वालों का स्यारा मुश्तरी है और मुश्तरी वालों के दिन जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं। आपको साथ इस वक्त सपोर्ट एक ख़ास हो गई है कि आपका जो स्यारा शम्स है वो भी ओज में आ गया है। अब जब मुश्तरी और शम्स अपने पॉजिटिव असरात मुरतब करते हैं तो 3 चीज़ें, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, ये 3 स्टार लाइफ जो है ये आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है। यानी अगर आपके पास दौलत है लेकिन आपके पास शोहरत नहीं है, आपका ब्रांड नहीं बन रहा, आपको कारोबार कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की कोई ऐसा पॉपुलैरिटी नहीं बन रही, लोगों के दिलों में ये चीज़ नहीं आ रही कि ये बहुत मारूफ ब्रांड है, इस पर एतमाद करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है पैसेस वालों के लिए कि आपको एक आपका कारोबार ब्रांड की शक्ल जो है वो इस जुलाई में होता हुआ महसूस होगा आपको। इसमें ख़ासतौर आपके रिलेशंस के हवाले से ये मंथ जो है बहुत अच्छा है। जितने भी आपके रिलेशन हैं, चाहे वो बहन भाइयों से हैं, अज़ीज़ व क़ारिब से हैं, रिश्तेदारों से हैं, दोस्तों से हैं, महल्लेदारों से हैं, दफ्तर में हैं या आपके बिज़नेस में हैं, आपके चूँकि रिलेशंस के हवाले से ये मंथ आपको सपोर्ट दे रहा है। बहुत सारे पुराने दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। बहुत सारे जो दोस्त हैं अगर वो अपनी दोस्ती में सर्द महरी पैदा हो सकती है तो अब वो आपको गर्मजोशी पैदा होगी। बहुत सारे नए दोस्तों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको इस मंथ में सपोर्ट करेंगे। ये एक मंथ आपके लिए ख़ास तौर पर दोस्ती के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, हुब्ब और तस्खीर के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों पे आपका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, लोग आपके हक़ में होंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी इतनी गुडविल होगी कि आप किसी को भी माल उठवा लेते हैं और बाद में पैसे दे देते हैं तो तब भी लोग आप पे बिलीव करेंगे।
तो ये एक आपके ट्रस्ट के हवाले से ये मंत्र जो है आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था जुलाई का कि आपके लिए कैसा रहेगा मंथली हॉरोस्कोप का। अगर आप किसी किस्म का मज़ीद कोई ज़ायचा इस्तिखारा अपना बनवाना चाहते हैं, आपको पर्सनल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी, या आप अपना कोई स्टोन हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स 0300 808350 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।